जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के प्रेम राशि फल के बारे में। देखिए, आज की जो बात है थोड़ी गहरी होगी, क्योंकि बेसिकली वृश्चिक राशि वालों का नेचर ही गहराई वाला होता है। दुनिया के सबसे इंटेंस लोग होते हैं ये, और प्रेम को इनके लिए टाइम पास नहीं होता है, ना ही कोई सोशल एग्रीमेंट होता है। प्रेम एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनके लिए। बीच का रास्ता नहीं जानते हैं वृश्चिक राशि वाले, या तो सब कुछ या फिर कुछ नहीं। और यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। क्या? कंट्रोल। आप प्रेम में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन साथ ही आप डरते हैं कि कहीं आप अपना कंट्रोल ना खो दे। आप सामने वाले की आत्मा तक झांकना चाहते हैं, लेकिन खुद के रहस्य, खुद के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते। आप एक तरीके से ना अपने आप को क्लोज कर लेते हैं और अंदर ही अंदर एक समंदर बहाते चलते हैं, और वो समंदर की एक भी लहर का पता बाहर वाले को नहीं पता होता है। यहाँ पर लेकिन जून 2026 में ग्रहों की चाल आपसे बस एक ही चीज की मांग कर रही है कि वो जो आपने आवरण उठा रखा है, अपने ऊपर ओढ़ रखा है, उसे हटा दीजिए। क्योंकि जिस आवरण को आपने अपना हथियार बनाया है, वही आपकी प्रेम कहानी की कहीं ना कहीं एक केज बनता जा रहा है, एक जेल बनता जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ज्योतिष के अनुसार अगर हम समझे, ज्योतिषीय गणित को समझे, तो यहाँ पर वृश्चिक के लिए जून का महीना एक इमोशनल सर्जरी जैसा है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल का गोचर यहाँ पे बहुत निर्णायक भूमिका आपके लिए निभा रहा है। वो है स्वराशि में यानी मेष में, और है किस भाव में? शत्रु भाव, डिजीज का भाव, ऋण का भाव यानी छठे भाव में। तो यहाँ पे एक विरोधाभास है। मंगल अपने ही घर में है, शक्तिशाली है, लेकिन भाव है संघर्ष का, भाव है उपचय का। प्रेम में इसका मतलब है महीने के पहले 20 दिन एक इंटरनल वॉर के हैं। आप खुद से लड़ेंगे, अपने पास से लड़ेंगे, या शायद उस इंसान से जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन 8 जून के बाद बहुत ही दुर्लभ घटना घट रही है। आपके सप्तम भाव के स्वामी जो है यानी शुक्र, जो कि विवाह के कारक भी होते हैं, आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर उच्च के गुरु पहले से ही हैं। देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन है आपके लिए। यहाँ पर मंगल छठे भाव में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष भी दे रहे हैं, लेकिन शुक्र और गुरु की जो युति है भाग्य स्थान में, आपको शांति और दिशा भी दे रही है, जिसकी आपको काफी समय से तलाश थी। जून का महीना बेसिकली आपसे कहेगा कि संघर्ष छोड़ो, समर्पण करो। जो लोग किसी के इंतजार में हैं, या साइलेंट लव में एंगेज हैं, या मौन, जैसे हम मौन प्रेम भी कह सकते हैं, वन साइडेड लव भी कह सकते हैं, उनके लिए कड़वी लेकिन एक जरूरी बात। देखिए, वृश्चिक राशि साइलेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती है। आपको लगता है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका सीक्रेटिव जो इमेज है या रहस्यमय गरिमा है जो बनी रहेगी। लेकिन इस जून में राहु आपके चौथे भाव में है। राहु यहाँ आपके मन में असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं। आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, या शायद कोई और उसकी लाइफ में आ गया है। 8 जून से 20 जून के बीच का समय आपकी परीक्षा है। शुक्र जब उच्च गुरु के साथ होंगे तो आपकी वाणी में एक ऐसी गहराई आएगी जो बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकती है। यहाँ पर इस दौरान अपने ईगो के कारण अगर आपने चुप्पी साधी रखी है, तो यकीन मानिए कि आप बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। यहाँ पर यह समझ के चलिए कि 15 जून के आसपास एक ऐसा क्षण आ सकता है जब आपका इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहेगी। उस आवाज को आप अनसुना नहीं करें। वृश्चिक का इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता, ये मान के चले, ये समझ के चले। गलत होता है उनका ओवर एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या जो सिंगल है हमारे जातक, उनकी बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये जो समय है जून का, ये सामान्य नहीं है। यहाँ पर आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं, वो त्रिकोण भाव में उच्च के होके बैठे हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन की स्थिति आपके लिए बन सकती है। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपसे बहुत मीठी या प्रेम भरी बातें नहीं करेगा, बल्कि आपको एक्चुअली मिरर दिखाएगा। वो इंसान आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, आध्यात्मिक या बौद्धिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर शुक्र गुरु की युति ये भी बताती है कि ये प्रेम किसी आध्यात्मिक स्थान, किसी मंदिर, किसी तीर्थ, या किसी लंबी यात्रा, या किसी लर्निंग एनवायरनमेंट में भी शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि केतु आपके दशम भाव में। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम के बोझ के कारण इस नए प्रेम को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। आप खुद को ये भी कहकर रोक सकते हैं कि अभी करियर इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, करियर आपको सफलता देगा, लेकिन वह खालीपन नहीं भरेगा जिसे भरने के लिए वो इंसान आ रहा है। अब हमारे जो कमिटेड कपल्स हैं,
और शादीशुदा जो जातक हैं उनके लिए बात करें तो देखिए जून का संदेश थोड़ा सा इंटेंस है आपके लिए। मंगल छठे भाव में है, आर्ग्यूमेंट के भाव में है। जून की शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर तीखी बहस हो सकती है। यहाँ पर वृश्चिक राशि की जो बातें होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, स्टिंग की तरह होती है, डंक की तरह चुभ सकती है। बोलते हैं आप सच है, लेकिन उससे रिश्ते भी जख्मी हो जाते हैं। 8 जून के बाद जब गुरु शुक्र की युति होगी आपके भाग्य भाव में, तो आपको अपने साथी में एक मेंटर या एक गाइड दिखने लगेगा। इस महीने आपके पार्टनर की कोई सलाह आपके बहुत बड़े काम में आ सकती है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि 20 जून के बाद का जो समय है, जब मंगल आपके सप्तम भाव में यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब कुंज दोष, जिसे हम मांगलिक दोष भी कहते हैं, वैसी स्थिति भी बनेगी, लेकिन साथ ही एक असीम आकर्षण भी यानी पैशन भी लेकर आएगी आपके जीवन में। जून का आखिरी हफ्ता भावनात्मक गहराई के लिए बेहतरीन है, बशर्ते आप अपनी डोमिनेटिंग फितरत को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अब सेपरेशन और मुश्किल दौर से जो गुजर रहे हैं लोग, उनकी बात करें तो देखिए वृश्चिक राशि के लिए होता क्या है प्रॉब्लमैटिक, किसी को छोड़ना उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर होता है। आप यादों को पकड़ कर बैठने के मास्टर होते हैं। राहु चौथे भाव में बैठकर आपको पुरानी यादों के टॉर्चर सेल में बंद करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जून 2026 में शनि, जो कि आपके पंचम भाव में यानी मीन राशि में बैठे हैं, वो आपसे एक रियलिटी चेक मांग रहे हैं। अगर कोई रिश्ता आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो उच्च के गुरु इस महीने आपको वो शक्ति देंगे कि आप उस पैटर्न से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। जून में अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो समझ लीजिए कि वह आपको किसी कार्मिक डेब्ट से आज़ाद कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए बेसिकली जून 2026 आपके पावर का नहीं है, आपकी सत्ता का नहीं है, बेसिकली आपके सरेंडर का यानी समर्पण का महीना है। देखिए ये जो पूरा एनालिसिस है, ये जो पूरी स्थिति है, उसमें बस यही समझे कि मंगल छठे भाव में आपकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्र और गुरु भाग्य भाव में आपसे कह रहे हैं कि सरेंडर करो। प्रेम युद्ध नहीं है जहां आपको जीतना है, प्रेम यहाँ पे वो है, उसकी गहराई को आपको समझना है। और 20 जून तक सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी वाणी पर काबू रखना, संयम रखना। यहाँ पर इस महीने आपका भाग्य आपके प्रेम के साथ जुड़ा है। आप जितना अधिक ट्रांसपेरेंट होंगे, आपका पार्टनर उतना ही आपसे क्लोज होगा, उतना ही आपके रिश्ते में गहराई आएगी, स्थायित्व आएगा, स्थिरता आएगी। बेसिकली जून 2026 के ग्रहों की स्थिति आपसे यही पूछ रही है कि क्या आप अपनी सुरक्षा से ज़्यादा अपने प्रेम पर भरोसा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये महीना आपको वो गहराई देगा जो आपने आज तक सिर्फ सुनी थी, समझी नहीं थी। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण वृश्चिक राशि के प्रेम राशि फल का। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जय महाकाल।